सबसे पहले अरविंद जी आप ही के पास आते हुए मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, शुभ मुहूर्त आज के दिन दान किस तरह का करना चाहिए, मंत्रों का उच्चार कौन सा है, किस पहर की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी होगी? अरविंद जी। जी देखिए, सबसे ज्यादा तो आज के दिन जो पूजा है फलदायी है, वो पूजा जहां जिस जगह पे आप हैं वह बहुत ही उत्तम तीर्थराज प्रयाग है, संगम तट है, जहां 3 नदियों का अपने आप में जो है विशिष्ट तट कहा गया है। तो आज के दिन जो पूजा का महत्व है वो गंगा और मौनी अमावस्या यानी पितरों का विशेष महत्व है। कहते हैं गीता गंगा च गायत्री, गीता के समान किसी भी चीज में ज्ञान नहीं है, गंगा के समान कोई भी चीज पवित्र नहीं है, क्योंकि कहते हैं गंगा जल लव कणिका पीसा। यदि आज के दिन एक बूंद मात्र गंगा जल आपके अंदर चला जाता है तो अंतःकरण आप जो पूरी तरह से बाह्य और अंतःकरण से शुद्ध हो जाती हैं। और रही बात दान का, आज के दिन का दिया हुआ दान साक्षात पितृगण जो है तृप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु और भगवान शिव को आज की तारीख का जो है दिया गया दान पूरी तरह से समर्पित होता है। और कहते हैं माघ मकर गति। आपके पास तमाम दूसरे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं आपसे यही मंत्र सुनूंगी, लेकिन आशुतोष जी, स्नान और प्रयाग की साइंस क्या कहती है? देखिए, प्रयाग का जो क्षेत्र है ये संगम का अक्षय क्षेत्र है। अक्षय का मतलब यहाँ पर कोई भी कर्म किया जाएगा वो मल्टीपल फोल्ड एक्सपैंड कर जाएगा। संगम एक्सपेंशन का प्रतीक है। और जो मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या के दिन जब हम मौन व्रत धारण करेंगे, मौन व्रत धारण करके हम स्नान करेंगे, दान करेंगे, तो उसका 2 तरफा लाभ है। इसलिए मौनी अमावस्या सबसे ज्यादा भीड़ वाला पर्व है, सबसे प्रमुख पर्व है। उसका कारण क्या है? और दिन जब हम स्नान करेंगे तो केवल हमारे शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन जब हम मौन धारण करके, विचारों पर नियंत्रण करके, मौन धारण करके तब हम स्नान करेंगे तो हमारे मन की अशुद्धियां दूर होती हैं। और मोक्ष प्राप्ति के लिए तन और मन का समन्वय बनना चाहिए। प्रयागराज ऐसा क्षेत्र है, संगम का ऐसा क्षेत्र है जहां तन और मन का समन्वय बनता है। अगर इसका वैज्ञानिक आधार देखा जाए तो सूर्य अग्नि तत्व का प्रतीक है, चंद्रमा ठंडक शीतलता का प्रतीक है। जैसे हम लोग कोई भी बिजली का उपकरण चलाते हैं तो 2 ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, गर्म और ठंडा तार। तो उसी तरह से गर्म ऊर्जा सूर्य की हो गई और ठंडी ऊर्जा चंद्रमा की हो गई। मकर राशि शनि की राशि है, तो जब शनि की राशि में गर्म ग्रह सूर्य और ठंडा ग्रह चंद्रमा, जब सूर्य चंद्रमा दोनों का मिलन होता है मकर राशि में, तो तीर्थराज प्रयाग में, न केवल प्रयाग में, गंगा जहां जहां से आ रही हैं गोमुख से निकलते हुए, हर क्षेत्र एक तीर्थ में बदल जाता है। और तीर्थों का राजा तो प्रयागराज है, यहाँ पर सारे तीर्थ हाजिरी लगाते हैं। चलिए, सारे तीर्थ हाजिरी लगाते हैं और कहते हैं कि देवता भी आकर स्नान करते हैं। आज का दिन बहुत अहम है और गंगा का जिक्र आपने किया, इसीलिए कहते हैं कि देखिए हरिद्वार हो या फिर काशी हो, हर जगह पर लोग, और कहा जाता है कि जहाँ भी कोई भी पवित्र नदी, कोई भी पवित्र सरोवर है, आप वहाँ पर जाकर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। प्रतीक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अगर हम राशिवार इसको देखना और समझना चाहें तो क्या बताएंगे? इस बार किस राशि के लिए सबसे ज्यादा फलदायी माना जा रहा है और कौन से शुभ योग इस बार बन रहे हैं? प्रतीक जी। देखिए नवजोत जी, सर्वप्रथम तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, खास तौर से मौनी अमावस्या जैसा शुभ दिन में आप प्रयागराज में विराजमान हैं। तो निश्चित तौर पर ये अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। आज के दिन आपने सबसे पहले पूछा कौन से योग बन रहे हैं, तो सर्वार्थ सिद्धि योग, विनायक योग, अमृत हंस योग और मालव्य योग बन रहे हैं। कहा जा रहा है ये 79 साल बाद बन रहे हैं, ऐसा अद्भुत संयोग आया है। और वैसे भी माघ मास की अमावस्या कृष्ण पक्ष के दिन खास तौर से मौनी अमावस्या मनाई जाती है। ऋषि मनु का जन्म हुआ था आज के दिन। तो 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सारी राशियों के लिए। किनके लिए, किन राशि के लिए बेहतर है वो भी बताएंगे। सबसे पहले 3 चीजें क्या है भाई? स्नान, दान और मौन। तो सर्वप्रथम तो जब आप नहाएं तो कुछ ना बोले। इसके बाद आज जितना हो सके उतना कम बोलने का प्रयास करें। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, स्नान का क्या विज्ञान है आज के दिन पवित्र नदियों में। शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है नवजोत जी, जिसमें से 72% वाटर है, 12% पृथ्वी तत्व है, 6% वायु है, 4% अग्नि है और बाकी बचा आकाश तत्व है। जब हम स्नान इन पवित्र नदियों में करते हैं तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शनि सब बैलेंस आउट करते हैं। और कहा भी जाता है शनि बलवान होते हैं साफ सुथरे रहने से। तो इसलिए ये खास तौर से समय बहुत जरूरी है, हर किसी को स्नान करना चाहिए। जो पवित्र नदियों में नहीं जा पा रहे हैं
घर में 2 बूंद गंगा जल जरूर अपने सर पर डाल ले, उतना ही लाभ मिलेगा। अब शुभ राशियां, सिंह राशि, मकर राशि और मीन राशि वालों के लिए ये माघ अमावस्या खास तौर से काफी शुभ संयोग लेकर आई है। इस वजह से इनकी जीवन में आ रहे तमाम कष्ट, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे संतान पक्ष से हो, वो कहीं ना कहीं खत्म होंगे। राशि अनुसार अगर देखा जाए तो सिंह, मकर और मीन वाले लाभ में रहेंगे। सूर्य की स्थिति बलवान होने की वजह से खास तौर से मेष राशि वाले भी नौकरी व्यापार में अच्छा करते हुए नजर आते हैं। बात और जानना चाहूंगी, कहा जाता है कि चलिए प्रतीक जी, लौटती हूँ आज के दिन खास करके मनु ऋषि जो है उनका जन्म हुआ था। माघ मास में मनु ऋषि का जन्म हुआ, इसे इसलिए मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। लेकिन ये भी कहते हैं कि आज के दिन कुछ ग्रह जो है वो मिलते हैं। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ आते हैं, नहीं, राहु और चंद्रमा जब एक साथ आते हैं तो जो है ग्रहों में कुछ गड़बड़ी होती है और मन में व्यथा जो है वो बढ़ जाती है। उसके कारण से आज के दिन मौन रखना चाहिए। जरा इस पे प्रकाश डालिए। तो देखिए, राहु और चंद्र खास तौर से सबसे पहले आपके मन को प्रभावित करते हैं, मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और इसीलिए कहा जाता है मौन रहिए। जितना आप मौन रहेंगे उतना ज्यादा फोकस रह पाएंगे। आखिर मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? हम मौन रहते हैं, अपने ईश्वर को याद कर रहे होते हो और आप जब भी बोलते रहते हो आपका दिमाग चलायमान होता है। इसके अलावा आप कहीं ना कहीं किसी चीज को सोच के बोल रहे होते हो। इसलिए मौनी अमावस्या में मौन का महत्व है और खास तौर से चंद्र राहु के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए, क्योंकि राहु प्लैनेट ऑफ सबसे ज्यादा क्या दिक्कत देता है? कंफ्यूजन। तो आप जितना चुप रहेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे, उतना कंफ्यूजन कम होगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं, राहु मेडिटेशन से थर थर कांपता है, इसलिए मौन एक रामबाण उपाय है आज के लिए।